अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद हुसैन आज आपके लिए लाया हूँ स्किन से छिलके उतरना। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा बहुत शदीद ख़ारिश होती हो तो स्किन पे पपड़ियाँ जम जाती हैं खुश्की की, जिसको बहुत से लोग सोराइसिस भी समझ लेते हैं और एक्जिमा में भी ऐसा होता है। तो आओ इसके बारे में समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझ लेना, तो आप इंशाअल्लाह अपना इलाज खुद ही कर लेंगे, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत, अगर आप स्किन के मरीज़ हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोदावी यानी कि वात, खारिश जब बिगड़ जाती है तो सबसे पहले खारिश की जगह की स्किन सख्त और मोटी हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा सोराइसिस, एक्जिमा, इनमें स्किन उभर जाती है, सूजन सी आ जाती है और उस पर पपड़ी जम जाती है, दबाने पे सख्त महसूस होती है। जब स्किन इंतहाई सख्त हो जाती है तो खारिश भी शिद्दत की होने लगती है। ऐसी सूरत में खारिश के साथ पतले छिलके भी उतरना शुरू हो जाते हैं, जैसे मछलियों पर से उतरते हैं। ये आम तौर पर सोदावी यानी कि वात खारिश होती है। बहुत से सुना होगा आपने कि आपका वात बिगड़ गया। सोदावी क्या है यानी कि पित्त, वात क्या है? सोदावी, बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये उर्दू का लफ्ज़ है। ये चीज़ क्या है? ये दिल में तेज़ी आने पर वात यानी कि सोदा पैदा करता है, यानी कि एसिड। दिल में जब तेज़ी आ जाती है, दिल में तेज़ी जब आती है जब हम एसिडिक चीज़ें खाते हैं, है ना, तो उससे इसकी निशानी ये होती है स्किन खुश्क हो जाती है जब आदमी के अंदर वात पैदा होने लगता है, यानी कि उर्दू में जिसको सोदा बोलते हैं। ये एक तरीके का एसिड होता है। इसका मतलब कि लीवर सुस्त हो चुका है और नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, यानी कि नर्वस सिस्टम कहते हैं आसाब को, पट्टे, मसल्स हो रहा है। इसका इलाज भी खारिश के उसूल पर किया जाए तो कामयाब होता है। यानी अगर सुफरा, उर्दू का लफ्ज़ है, यानी कि पित्त पैदा कर दिया जाए तो ये मर्ज़ ठीक हो जाता है। मगर याद रहे, ज़्यादा सुफरा यानी कि पित्त पैदा होने पर पीलिया, जॉन्डिस हो जाएगा। तो ऐसी दवाओं का यूज़ करें जिससे पित्त पैदा भी हो और जिस्म से निकलता भी रहे। यानी कि गर्म तर जो चीज़ें होती हैं जिनकी तासीर गर्म और तर होती है, वो पित्त पैदा भी करती हैं और जिस्म से निकाल भी देती हैं। इसी तरीके से वात यानी कि सोदा जो दिल पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से कैंसर, एक्जिमा, सोराइसिस होता है, अगर ये पैदा होने के साथ साथ जिस्म से निकलता रहे, किडनी पेशाब के ज़रिए इसको निकाल देती हैं। स्किन हमारी स्किन की जो तासीर होती है वो गर्म तर होती है। अगर स्किन हम गर्म तर चीज़ें खाते हैं तो इससे हमारी स्किन जो है एक्टिव हो जाती है बहुत ज़्यादा। जब वो एक्टिव हो जाती है तो वो सोराइसिस हो, फोड़ा फुंसी हो, खारिश हो, उसको क्या करती है, खून में फेंक देती है वापस। तो वहाँ से आपने देखा होगा अक्सर कि किसी की स्किन पे फोड़ा हो गया, दवा खाने से ख़त्म हो गया, तो वो गंदगी कहाँ गई? वो गंदगी स्किन क्या करती है, खून में फेंक देती है। और हमारी किडनी 27 लीटर खून फिल्टर करती है एक दिन के अंदर। तो वो क्या करती है, उसे छान लेती है और पेशाब आता आदमी का 200 से 250 ml रोज़ का, 1 लीटर कम से कम पेशाब निकल जाता। तो वो 1 लीटर जो गंदगी निकलती है वो ब्लड को छानने के बाद निकलती है। तो वो जब के लीवर सुस्त होता है, क्योंकि लीवर के ताबे यानी कि मातहत जो काम करते हैं वो किडनी, यूरिनरी ब्लेडर और हमारी स्किन और आँखें, ये सब गदूद यानी कि टॉन्स ग्लैंड्स होते हैं जो लीवर के साथ काम करते हैं। जब लीवर सुस्त होता तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टेड हो जाती हैं। जो खारिश दिन में होती है वो पित्त बढ़ने की वजह से होती है। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा जिसको दिन में खारिश हो रही है लेकिन उसको रात में आराम हो जाता है। या आपने देखा होगा कि सोराइसिस या कोई स्किन का मर्ज़ गर्मी में बढ़ रहा है लेकिन सर्दियों में ठीक हो जाता है। अगर गर्मियों में मर्ज़ बढ़ रहा है स्किन का तो आप साफ समझ जाएं कि इसका ताल्लुक़ लीवर से है, यानी कि जिगर से। तो जिगर चलता गर्मी से। जैसे आप ठंडी दवाई या ठंडी ग़िज़ाएँ, तोरी, घिया, टिंडे, खरबूजा, तरबूजा और ककड़ी, खीरा, ये चीज़ें खाएंगे तो इनको आराम लग जाता है। जैसे ददरी, दाद, रिंगवर्म, ये गर्मी की शिद्दत की वजह से होते हैं। तो ये बहुत सी जो खारिश दिन में होती है सिर्फ, साफ उसका संकेत है इसका ताल्लुक़ लीवर से है। लीवर चलता गर्मी से, यानी कि लीवर गर्मी ज़्यादा पैदा कर रहा है। जैसे ही आप ठंडी चीज़ें खाना शुरू करोगे
तो लीवर जो है अपनी हालत पे आ जाएगा और उससे आपके मर्ज़ में आराम मिल जाएगा। तो अपने आप को क्या करना है, गर्म चीज़ों से परहेज़ करना है जिससे लीवर की तेज़ी ख़त्म हो जाए। दिन की खारिश, खुजली तो होती है, वो लीवर से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। और सौदावी खारिश जो होती है यानी कि वात से जो पैदा होती है खारिश, वो दिल में तेज़ी की वजह से होती है। और इसका ख़ास निशानी ये है कि ये हमेशा रात को शिद्दत इख्तियार करती है। आपने देखा होगा जो सर्दियाँ आती हैं तो बहुत सौ की स्किन के मर्ज़ बढ़ जाते हैं, सोराइसिस बढ़ जाती है, खुजली बढ़ जाती है। तो इसका साफ संकेत है कि इस मर्ज़ का ताल्लुक़ दिल से है। दिल क्या पैदा कर रहा है, दिल तेज़ होने की वजह से वात पैदा कर रहा है, यानी कि वात, खुश्की और सर्दी। जब खुश्की स्किन के अंदर आ जाती है और सर्दी की वजह से स्किन के छेद बंद हो जाते हैं तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण स्किन के छेद बंद होने की वजह से वहाँ ऑक्सीजन नहीं जाता तो कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने की वजह से ये होता है कि हमारा दिमाग कहता है कि वहाँ खुजाओ। खुजाने से सुकून इसलिए मिलता है कि कुछ छेद स्किन के पोर्स खुल जाते हैं और हमें आराम मिल जाता है। तो अगर हमारी सर्दियों में खारिश ज़्यादा है या सोराइसिस सर्दियों में ज़्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि हमारे जिस्म के अंदर दिल में तेज़ी है, लीवर में सुस्ती है, ठीक है, और हमारा नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, यानी कि खुश्की और सर्दी बढ़ रही है। तो आप ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें तरी हो और गर्मी हो, यानी कि गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ खाएं या गर्म तर ग़िज़ाएँ खाएं, तासीर में जिनकी तासीर गर्म तर हो या गर्म खुश्क हो। ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और फ़ोटो भी देख सकते हैं कि गर्म चीज़ें कौन सी होती हैं, गर्म खुश्क और गर्म तर चीज़ें कौन सी होती हैं जो सोराइसिस में आराम देती हैं। ये चीज़ें आप खाना शुरू कर दें। और एसिडिक यानी कि उजलाती, वो हम अपनी लैंग्वेज में उसे उजलाती कहते हैं, उर्दू के अंदर उजलाती ग़िज़ाएँ यानी कि वात ग़िज़ाएँ जो वात को पैदा करती हैं उनसे बचना चाहिए। आप स्क्रीन पे देख लेना कि वात पैदा करने वाली कौन सी ग़िज़ा होती हैं। तो अगर आप वात पैदा करने वाली ग़िज़ाओं से बच जाएंगे तो आपके मर्ज़ में तरक्की नहीं होगी, बढ़ेगा नहीं, और बल्कि आराम लगना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। याद रखें 50% आराम ग़िज़ाओं से ही हो जाता है। दिल की तेज़ी की वजह से वात यानी कि सोदा पैदा होना शुरू हो जाता है। छिलके उतरना, क्योंकि खारिश की इंतहाई सूरत है यानी कि बदतरीन सूरत है और उस वक्त मर्ज़ शिद्दत कर चुका होता है, लिहाजा दवा भी तेज़ तरीन ताकत में देनी होगी ताकि मर्ज़ को जड़ से ख़त्म किया जा सके। दवा में जदीद अक्सर ये दवा गर्म खुश्क होती हैं और ख़ास तौर से खून साफ़ करने के लिए और जिल्द को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये आम आदमी नहीं बना सकता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस वक्त इसका ज़िक्र नहीं करा, मैं आगे आगे आपको बताता रहूँगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप डाइट बदल दें तो इसमें फ़ायदा हो जाता है, यानी कि गर्म खुश्क और गर्म तर ग़िज़ाएँ खाना शुरू कर दें तो जो सर्दी में मर्ज़ बढ़ते हैं स्किन के, सोराइसिस के या खुजली के, उनमें आराम हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप ये तेल भी लगा सकते हैं। पहले क्या काम करें, तेज़पात लिया है, तेज़पात जो हंडियों में डलता है, खाने में डलता है, तेज़पात, अजवाइन, राई और गंधक आंवला सार। तेज़पात 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, राई 50 ग्राम, गंधक जो है आपको 150 ग्राम लेनी है, ठीक है। बिल्कुल बारीक पाउडर बना लीजिए। फिर 10 ग्राम इसमें नीलत होता यानी कि कॉपर सल्फेट, आप इंटरनेट पर सर्च कर लेना, कॉपर सल्फेट को बारीक करके मिक्स कर लीजिए और 600 ml ऑयल में मिक्स करके जिस्म पर लगाएं। और बच्चों को लगाने के लिए नीलत होता है इसमें कम कर लें, 5 ग्राम कर लें, क्योंकि इससे थोड़ी खारी तेज़ होती है ये, ठीक है। इसको लगाएं और सुबह को अपना नहा लें। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, किस्सा बताता हूँ। मेरे पास एक ऐसा मरीज़ आया जिसके हाथ पाँवों, लेग्स पर यानी के, और पूरे जिस्म से छिलके उतरते थे, ख़ास तौर पर चेहरे यानी कि फेस पे बहुत ज़्यादा उतरते थे, जिसकी वजह से उसने अपना चेहरा औरतों की तरह कपड़े में छिपा रखा था। हर रोज़ छिलके उतरते वो उसे उतार कर दूसरे दिन मुझे दिखाने आता था। उसका इलाज भी मैंने ऊपर की दवाओं के ज़रिए किया तो 1 मंथ में मुकम्मल चेहरा, फेस और तमाम जिस्म साफ़ हो गया। यानी कि जो छिलके उतर रहे थे, आप बहुत से छिलके उतरते हैं, खारिश बहुत ज़्यादा होती है,
तो लोग बाग क्या समझते हैं, सोराइसिस हो गई, सोराइसिस का इलाज करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, जो सोराइसिस में ज़ख़म काले पड़ रहे हों, स्किन काली पड़ रही हो या खुश्की बहुत ज़्यादा हो, तो इसका ताल्लुक सीधा दिल से होता है, दिल की तेज़ी से होता है, यानी कि वात बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। अब क्योंकि सारी बात बता दी और नुस्खा या इलाज नहीं बताया तो क्या फ़ायदा। दवा तो आप लोग नहीं बना सकते हैं, मगर उस दवा की तासीर गर्म खुश्क है और उसके साथ जो दवा दी जाती है वो भी गर्म तर तासीर थी। गर्म तर तासीर की दवा पित्त पैदा करने के साथ साथ उसको निकालती भी हैं, यानी कि लीवर को तेज़ कर देती हैं, जिससे दिल अपनी सही मिकदार पे काम करना शुरू कर देता है और वात पैदा होना कम हो जाता है। अगर वात ज़्यादा पैदा होता तो पित्त बढ़ने की वजह से वो कम होना शुरू हो जाता है। उसको निकालती भी है और पैदा भी करती है। सोराइसिस और कैंसर भी वात रोग है, यानी कि सोदावी मर्ज़ है, दिल की तेज़ी का मर्ज़ है। और बवासीर ये भी मर्ज़ है। याद रखें, सोदा यानी कि खुश्की सर्दी जब ज़्यादा पैदा होती है, मगर लीवर, किडनी और स्किन के ग्लैंड्स कमज़ोर या सुस्त होने की वजह से उनको खुद नहीं निकाल पाते हैं, जिससे स्किन के छेद बंद हो जाते हैं। और जब उन छेदों से टॉक्सिन नहीं निकल पाता है पसीने के रूप में, तो वहाँ स्किन के अंदर रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्किन के पोर्स बंद है तो वहाँ रुकना शुरू हो जाता है, जिससे वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जमा होकर छेद बंद कर देती है। इससे वहाँ दिमाग खुजली करने के लिए कहता है, जिससे स्किन के पोर्स यानी कि छेद खुल जाएं। बस यही सोदावी खारिश है। दवा से जब वैद्य डॉक्टर सोराइसिस कैंसर का इलाज करते हैं तो वात सोदा टॉक्सिन को जैसे दवाओं से पंचकर्मा से यानी कि पंचकर्मा से निकालते हैं, सोराइसिस ठीक हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा सोराइसिस ठीक हो गई, लेकिन 1-2 साल बाद से वो फिर पैदा हो जाती है, या खारिश, लेकिन उसका पैदा होना जारी ही रहता है। यानी कि वो खारिश ठीक तो हो जाती है क्योंकि वो जो प्रॉब्लम थी वो निकल गई, लेकिन जो दिल की तेज़ी की वजह से वात पैदा हो रहा था, दिल तो अभी भी उसी मिकदार पे काम कर रहा है, उसी मिकदार पे सोदा पैदा कर रहा है। यानी कि जिस्म को 50% ज़रूरत है, वो 70% पैदा कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि 50% तो जिस्म अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन 20% किडनी, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर और स्किन के पोर्स के सुस्त होने के कारण, लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर, लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो स्किन के गंदे फुजलात यानी कि टॉक्सिन को पसीने के रूप में निकाल देते हैं। किडनी ब्लड को फिल्टर कर देता है, जिससे पेशाब के रास्ते वो गंदगी को निकाल देता है। जब ये सही तरीके से अपना काम नहीं करते, नेचुरली काम नहीं करते, तो क्या होता है कि वो मर्ज़ फिर दोबारा से पैदा हो जाता है। आम आदमी जिसको सोराइसिस नहीं है उसमें भी वात पैदा होता है 70%, 50% उसका जिस्म इस्तेमाल कर लेता है, 20% उसकी किडनी, लीवर और यूरिनरी ब्लैडर निकाल देते हैं। लेकिन सोराइसिस के मरीज़ में क्या होता, वो ग्लैंड्स, लिम्फेटिक ग्लैंड्स, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर निकाल नहीं पाते। इसकी वजह से उन्हें बार बार होता रहता है। अगर इनको नॉर्मल कर दिया जाए नेचुरल हालत पे, तो ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। तो क्या किया जाए, ऐसी ग़िज़ा यानी कि डाइट बंद कर दी जाए जिससे मर्ज़ को तरक्की मिलती है। तो 50% सिर्फ डाइट चेंज करने से आराम मिल जाता है। डाइट ये है, कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं या पिक्चर आ स्क्रीन पे जो चल रही उसमें आप देख सकते हैं। आर्टिकल बड़ा हो जाएगा, इसलिए एसिडिक चीज़ें बंद कर दें, बस इससे 50% ख़त्म हो जाता है। और इससे आपको तासीर में गरम खुश्क, गरम तर तासीर की चीज़ें खानी चाहिए। और खुश्क सर्द आपको पता है दिल पैदा करता है। खुश्की और सर्दी कौन पैदा करता है, दिल, वात के रूप में। और खुश्क गर्म भी यही पैदा करता है। ग़िज़ाओं से बिल्कुल बचना चाहिए जब तक आप ठीक हों परमानेंट। आपको कैसे पता चले कि गरम खुश और गरम तर तासीर चीज़ें कौन सी हैं जो खानी है, जिनसे बचना है, वो खुश्क गरम और खुश्क सर्द हैं। तो मेरी फेसबुक टाइमलाइन पर पोस्ट है, वहाँ देख लीजिए, ग़िज़ाओं की तासीर के बारे में लिखा हुआ है। और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, गुद्दी उजलाती गरम खुश्क, ठीक है। इसमें अजवाइन, अखरोट वगैरह आते हैं।
आप ये चार देखकर इसको नोट कर लीजिए। इन चीज़ों से अगर आप बचेंगे तो आपका मर्ज़ इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा के लिए आपको परहेज़ नहीं करना। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो उसके 1-2 महीने और परहेज़ करना इन चीज़ों का, गर्म खुश्क तासीर चीज़ों का और गर्म तासीर चीज़ें खाना, और खुश्क सर्द और सर्द खुश्क चीज़ों को परहेज़ करना। अगर आप कमज़ोर हैं तो ऐसी चीज़ें खाएं जैसे टिंडा, तोरी, घिया, ककड़ी, ये तासीर में ठंडी होती हैं और वेट भी बढ़ाती हैं। तो इन चीज़ों को आप खाएं। अगर आप बहुत से बार आपने ये भी सुना होगा कि क्या नाम है, पेट ठीक तो सारी चीज़ें ठीक, या मैदा ठीक तो सारी चीज़ें ठीक, क्योंकि खाना वहीं से गुज़रता है। जब वहाँ वही ख़राब होगा तो आगे जो ग़िज़ा नसें ब्लड के ज़रिए पहुँचाती हैं तो वो भी ख़राब होगा। तो आप एक नुस्खा लिख लीजिए पेट के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। आप लिखिए पुदीना अजवाइन, पुदीना 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, ठीक है। और गंधक आमलासार 100 ग्राम। ये मैंने गलत बता दिया आपको, मैं सही से बता देता हूँ। गंधक आमलासार 100 ग्राम, पुदीना 100 ग्राम और अजवाइन 200 ग्राम, ठीक है। पुदीना 100 ग्राम, गंधक आमलासार 100 ग्राम और अजवाइन खाने की देसी जो आती 200 ग्राम। इसका पाउडर बना लीजिए। 2 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद लीजिए। इससे आपका मैदा पेट पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। पेट फूलना, गैस बनना, खाना हज़म ना होना, डकार आना, एसिड बनना, सीने में जलन होना, बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ायदा करता है। तो मेरे लिए दुआ करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी मर्ज़ के बारे में जानकारी चाहिए या उसका नुस्खा आप ख़ुद बनाना चाहते हैं तो मेरी फ़ेसबुक टाइमलाइन पर जाइए, हकीम मोहम्मद हुसैन की टाइमलाइन पर। वहाँ 300-400 नुस्खे पड़े हुए हैं, हर बीमारी का नुस्खा पड़ा हुआ है। वहाँ से नोट कीजिए, दवाइयाँ लाइए, बनाइए। अच्छा, मैंने वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जिससे आदमी खाकर नुकसान हो जाए या बहुत ज़्यादा। जब मर्ज़ ठीक हो जाए उसके 1-2 महीने और दवा इस्तेमाल करें, फिर उसको बंद कर दें। बस यही चीज़ें आप खाएं, इंशाल्लाह आराम हो जाता है। वहाँ हर चीज़ की बीमारियों के नुस्खे पड़े हुए हैं। ये आप लोगों की भलाई के लिए मैंने नुस्खा पोस्ट किया है। और मेरे लिए दिल से दुआ कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।